थी कि एक दिन भगवान श्री राम उसकी कुटिया में जरूर पधारेंगे, उनके गुरुवर ने कहा था। और उसी आस को लिए हुए, उसी विश्वास को कायम किए हुए उन्होंने दिन प्रतिदिन अपने प्रत्येक समय को भगवान श्री राम के लिए, आगमन के लिए समर्पित कर दिया। और वास्तव में एक दिन आता है जब भगवान श्री राम उसकी कुटिया में पधारते हैं और उस सबरी के भाग्य को जगा जाते हैं। ठीक ऐसा ही हमारा जीवन होता है। हम चाहते हैं तो आज ही हमारा सब काम सफल हो जाए, लेकिन भाग्य अपना साथ, अपना समय जरूर आपको प्रदान करेगा। बस वो धैर्यता हमारे अंदर विद्यमान होनी चाहिए। और आज वही धैर्य का अंत हुआ, अर्थात देव गुरु बृहस्पति, जिसे भाग्य के कारक मानते हैं, ईश्वर का हम पर्याय मानते हैं, वही अपने अस्त अवस्था से उदित अवस्था पर आ रहे हैं ठीक 9 जुलाई को। प्रारंभ करते हैं, शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं। 15 तारीख का वो समय था मई के महीने में, जिस दिन देव गुरु बृहस्पति का आगमन आपके 11वें भाव को छोड़ करके 12वें घर पर इनका आगमन हुआ था। और जैसे ये प्रवेश किए, ठीक 12 जून को सूर्य देव के द्वारा देव गुरु बृहस्पति को अस्त कर दिया जाता है, और जिसके माध्यम से अभी 6 जुलाई को ये पुनः फिर से उदित हो जाते हैं। लेकिन बालक तो अवस्था पर होने के कारण 9 जुलाई का वो समय अंततः आ ही जाता है, जिस दिन देव गुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से उदित हो जाते हैं। अर्थात भाग्य हमारा उदित हुआ, भाग्य हमारा जागा। मन में एक शंका आ रही होगी आपके मन में कि वास्तव में ये देव गुरु बृहस्पति अस्त होकर के फिर अब जब उदित होंगे तब ये अस्त होना क्या है। तो आपको सरल शब्दों में समझाने जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई बहुत मेहनत का काम कर लिया और उसके बाद आपको थकावट आ गई, और कुछ क्षण के लिए आपने एक झपकी लेकर के पुनः फिर से जब उठते हैं तो वो नई स्फूर्ति, नई ताजगी हमको प्राप्त होती है, ताकि हम अपने आगे के कार्य को, आप आगे की यात्रा को बेहतरी से अच्छे ढंग से कर पाए। ठीक ऐसा ही देव गुरु बृहस्पति हमारे 12वें घर पर पुनः फिर से उदित हुए। कर्क राशि के योग कारक हैं, और इस हिसाब से 3 भविष्यवाणियां आप समझिएगा कि 3 परिणाम इनके द्वारा क्या मिलने वाले हैं। और न सिर्फ देव गुरु बृहस्पति के द्वारा, बल्कि हमको हमारे कर्म के स्वामी शनि देव के द्वारा क्या मिलना है। ध्यान दीजिए, सुदामा ने वहां पर अपने कर्मों को भी किया था। इतने दिनों तक तपस्या करके चल करके भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के पास पहुंचे थे, और तब भाग्य जागा था। अर्थात हम शनि और गुरु, जो कि कर्म और भाग्य के स्वामी हैं, इनके द्वारा द्विगोचर सिद्धांत के द्वारा क्या निकल के सामने आ रहा है, इसको अब बड़े ध्यान से, गंभीरता से समझिएगा। सबसे पहला प्रमाण जो प्राप्त होने जा रहा है, वो चतुर्थ भाव इस समय पर जागृत हो रहा है। मानसिक अशांतियां हमको व्याप्त थी, किसी कारण से हमने सुख की प्राप्ति के लिए अनेक कार्य किया, लेकिन एक नाम मात्र का सुख हमको प्राप्त हुआ। या यूं कहें कि जिस संपदा को हम प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे संपत्ति का होता है, उन संपदा की प्राप्ति के लिए यदि विलंब देखा है, तो अब देव गुरु बृहस्पति की जागृत अवस्था की पंचम दृष्टि सीधे चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। अब यहां पर शनि का सपोर्ट कैसे मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, देव गुरु बृहस्पति जिस राशि पर बैठे हैं वो मिथुन राशि है, ठीक है, बुध की राशि है, और दृष्टि जो दे रहे हैं वो उनकी शत्रु की राशि है, शुक्र की राशि है। तो फिर अच्छा परिणाम कैसे आ गया, प्रश्न उठ सकता है मन में। तो निराकरण ये होगा कि जिस राशि पर शुक्र की दृष्टि, गुरु की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, वो तुला राशि है। और तुला राशि वो राशि है जहां पर शनिदेव उच्च के हो जाते हैं, और यहाँ पर शनिदेव गुरु की राशि पर बैठे हैं, मीन राशि पर। इसलिए दोनों ग्रहों के मध्य एक एग्रीमेंट होता है, एक अनुबंध होता है कि भाई शनिदेव, आप मेरे भाग्य भाव को मत बिगाड़ना, और मैं आपके चतुर्थ भाव जहां पर आप उच्च के होते हैं, उस भाव को मैं संतुलित रखूंगा, शुभता से परिपूर्ण रखूंगा। अब गुरु के पास गंगा जल के समान दृष्टि है, अब वही दृष्टि मेरे सुख सौभाग्य के स्थान पर पड़ रही है। अर्थात यदि प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य हमारा रुका हुआ है, या कोई नया जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, इस समय पर कोई विलंब की स्थिति नहीं है, बल्कि आप मजबूती से इस समय पर ग्रहों का सपोर्ट लेते हुए उस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं।
माता जी के स्वास्थ्य में कोई नरमा गर्मी चल रही है तो उनके स्वास्थ्य को भी लेकर के कोई चिंता का अवसर यहाँ नहीं आना है। ऊपर से बल्कि ये समझिए चतुर्थ भाव आपके निवास का स्थान हो गया, जहां आप रहते हैं, और 12वें घर से गुरुदेव उदित होकर के देख रहे हैं। मतलब जो लोग अपने स्थान का परिवर्तन चाह रहे हैं, कहीं दूसरी जगह पर तबादला चाह रहे हैं, ट्रांसफर चाह रहे हैं, वो ट्रांसफर का योग भी यहाँ पर बन पाएगा। अब यहाँ पर अगला जो प्रभाव आता है और वो प्रभाव होगा ठीक वो स्थान जो है आपके नौकरी का स्थान। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पर, जहां पर 9 नंबर की राशि लिखी हुई है। तो वहीं पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है 9 नंबर की राशि, अर्थात आपके नौकरी, आपके जॉब, आपके रोग ऋण और शत्रु के भाव पर। प्रभाव क्या निकलेगा? तो जो लोग नौकरी को लेकर के यदि कोई नई कार्य की शुरुआत चाह रहे हैं, या कहीं पर आपने अप्लाई किया, वहां कोई कार्य नहीं बना, या पूर्व में आपने किसी पर ध्यान दिया और वो काम नहीं हो पाया, तो न सिर्फ शनि की दृष्टि है जो कि कर्म के स्वामी है, बल्कि गुरु की दृष्टि है जो कि भाग्य के स्वामी है। अर्थात भाग्य और कर्म दोनों मेरा साथ देगा और मैं अपने जॉब के लिए एक बेहतर प्रयास कर सकता हूं जो मेरे सफलता का सूचक होगा। अब यदि कर्जे बने हुए हैं, उस कर्जे से मुक्ति के लिए हमको रास्ता निकलता है। कोई रोग बने हुए हैं, कोई कष्ट बने हुए हैं शरीर पर, तो उस कष्टों की निवृत्ति के लिए भी हमको एक सहारा मिलता है। गुरु की दृष्टि आ रही है। हाँ, हालांकि गुरु 12वें घर पर रहेंगे, अपने स्वास्थ्य पर भी हमको ध्यान देना है, लेकिन देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो भाव गंगा जल के समान पवित्र हो जाती है। अब वही पवित्रता मुझे 6ठे भाव पर मिल गई। प्राप्तियों का ये स्थान है 6ठा घर, अर्थात मुझे प्राप्तियां हो सकती हैं। 7वां घर आपका क्लाइंट हो गया। अब ये 7वें घर का आपका क्लाइंट हो गया, तो इसका खर्चा कौन हो गया, इसका व्यय कौन हो गया? इसका व्यय हो गया 12वां घर, अर्थात ये प्राप्ति आपके लिए प्राप्ति हुआ। जो आपके क्लाइंट है उनसे हमको प्राप्ति होती है, हम अपने कार्य की नई शुरुआत कर सकते हैं। अब एक घर और जहां पर इन दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, और वो स्थान है हमारा अष्टम भाव। पता है आपको कि शनि इस समय पर वक्री अवस्था पर भी आ जाएंगे 13 तारीख से, और वक्री अवस्था पर आकर के एक भाव पीछे का परिणाम देंगे। तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, ठीक वो स्थान है जो अष्टम भाव है। अष्टम भाव है हमारे रुकावट, हमारे परेशानियों का। गुरु की दृष्टि आ रही है, अर्थात भाग्य का सहारा मुझे मिल गया मेरे रुकावट से मुक्ति के लिए। शनि का सहारा मिल गया जो कि मेरा कर्म है। मैं अपने कर्मों के द्वारा, अपने भाग्य के समर्थन के द्वारा मैं अपने रुकावटों से मुक्ति ही नहीं बल्कि अपने जीवन को बदलाव कर पाता हूं, क्योंकि अष्टम भाव मेरे जीवन का बदलाव है। एक बड़े बदलाव के लिए हमको अष्टम भाव सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। इस समय पर आप ऑकल्ट की ओर ज्यादा ध्यान देंगे, इस ज्योतिष वास्तु के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। ऑकल्ट की ओर हो गया, गुप्त साधनाएं इस समय पर यदि कोई करता है तो ज्यादा मजबूती से उनको ईश्वर तक पहुंचने का ये योग रहेगा। जो लोग रिसर्चर हैं उनके लिए एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिल गया। कुल मिलाकर के अष्टम भाव का दोनों ग्रहों के द्वारा जागृत होना कहीं से भी रुकावट की स्थिति नहीं है, बल्कि एक जीवन को बेहतर बदलाव के रूप में हम देख सकते हैं। बेहतर बदलाव के रूप में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। क्या उपाय करना होगा? उपाय के रूप में ध्यान दीजिएगा, देवानाम च मुनीनाम च गुरुं कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। बृहस्पति देव के मंत्रों का अनुसरण जरूर कीजिएगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आपने गुरु दीक्षा लिया हुआ है तो गुरु के मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। गुरु के मंत्र में अटूट शक्ति होती है, अपरंपार शक्ति बताई गई है। यदि वो मंत्र हमको प्राप्त हो जाए तो वो अपने आप में स्वयं सिद्ध मंत्र होता है, जिसके माध्यम से हम अपने बड़े से बड़े चट्टान के समान भी अपने जो रुकावट है उनको हम तोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। और जिनके कोई गुरु नहीं है उनके लिए तो भाई साक्षात महादेव जगत गुरु है। भगवान शिव पर जल अर्पण कीजिएगा और सिर्फ ओम नमः शिवाय के मंत्रों के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कीजिएगा। भावी मेट सकट त्रिपुरारी, अर्थात भगवान शिव शंकर जी हमारे भाल में जो लिखा है उसको हम तक पहुंचा देते हैं, और जो दुर्भाग्य लिखा है उसको सौभाग्य में परिणित एकमात्र महादेव करा सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना।
यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।